बोलो देवनारायण भगवान की। राम राम साहब, आदरणीय कर्नल साहब, शकुंतला जी और सम्मानित मंच, 4 वर्ष के 38 मिनट हो रहे हैं। मैं 5 मिनट लूंगा, 2 मिनट नहीं लूंगा, क्योंकि जो मेरे को बोलना है वो बहुत जरूरी है। आप सब कान लगा करके ध्यान से सुने। सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं उनको मुबारकबाद, और जो RAS में निकले उनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ज़्यादा मुबारकबाद उन माता पिताओं को जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ने दिया। इसके लिए आपका नमन। हम आज की तारीख में एक बहुत ही नाजुक स्थिति में गुजर रहे हैं। मोटिवेशन, एजुकेशन, आप पिछले 1.5 घंटे से तो मैं सुन रहा हूं, मैं भर गया यहां तक, तो मैं उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करूंगा। जो मैं बात करूंगा वो ये है कि आज हम RAS इतने बने, उनको हम उनका मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ये 5% से हुआ है, हाँ या ना भाई साहब? तो ये 5% अब लीगल सिचुएशन में बैठा हुआ है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये लीगल सिचुएशन में है। अब इस 5% को बचाने का दायित्व किसका बनता है? किसका बनता है? सरकार का बनता है साहब, क्योंकि ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं आप सबके हित की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर इस 5% पे कुछ हो गया तो कहां जाओगे? वो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगली बार 65 बनाएंगे। कहां से बनाएंगे साहब? सच्ची बात है, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात। एक दूसरी चीज है, बहुत ही मेरे को इस बात को बोलते हुए भी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और मैं कोई दिल्ली से नहीं आया, दिल्ली में मैं रहता हूँ। मैं पिछले 3-1 साल से कर्नल साहब के साथ हूँ। आपने टीवी में देखा होगा, देखा नहीं देखा पता नहीं, लेकिन कंधे से कंधे मिला के हम चल रहे हैं। हमारे 3 शहीद हैं, उनकी मुआवजे और नौकरी की बात चल रही है। हम हर बार मीटिंग में जाते हैं। पिछली मीटिंग में तो 3 शहीद की विधवाएं भी गई थी, लेकिन अभी तक इनका मुआवजा और इनकी नौकरी इनको नहीं मिली है। तो इसका दायित्व किसके ऊपर जाता है? हम 72-73 शहीदों की बात करते हैं, उनको नमन करते हैं, लेकिन इनका क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर नहीं जाता? सवाल जाता है ना, क्योंकि आएगा तो वहीं से। अगर मेरे कलम से अगर चलता होता तो मैं लिख के दे देता और कल हो जाता। तो क्यों ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों? कभी आपने इस प्रश्न का सवाल करने की या सवाल का प्रश्न करने की कोशिश करी है? क्या क्यों ऐसा होता है कि हमारे राजनीतिक लोगों के डिजायर फुलफिल नहीं होते और कर्नल साहब के पास आते हैं, साहब इन्होंने अमुक व्यक्ति ने डिजायर लिखा था, फुलफिल नहीं हो रहा, आप करवा दीजिए। ये इसलिए होता है मेरे सोच में कि लीडरशिप को थोड़ा और ठोस होना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा। आपको पता है 13 फरवरी 2019 को गजट हुआ था 5% का, उसको लागू करने के लिए कितनी जद्दोजहद हुई है। 4 महीने बाद लागू हुआ है, और उसके लिए भी रोज हम लोग दरवाजे खटखटाते हैं। मैं और शैलेंद्र नीरज पवन के साथ झगड़े करते हैं, जाके कभी CMO में मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए था, है कि नहीं? मैं आप सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए इस तरफ इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप आपको चाहिए जो आपके समाज को और आगे लेके जाए। क्या बताओ मेरे को, आप लोग, मेरे पास इतने लोग आते हैं कर्नल साहब के घर पे कि साहब मदद कर दो, वो तो सुन ही नहीं रही हो। तो हम खाते करें साहब, हम तो पावर में ही नहीं है, तो कैसे करें? तो जो हैं उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए। ये जो 3 शहीद हैं इनका मुआवजा इनको मिलना चाहिए। मेरी शकुंतला जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये वो शहीद हैं। दिक्कत यहीं आती है कि बुरा मत मानिएगा, मैं कह देता हूं, आपने ये प्रश्न पूछ लिया तो
कि इन शहीदों की बात हो रही है, अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में आ रहा है और हमसे पूछा जाता है कि कौन शहीद। ये अपने ही शहीद हैं भाई, अपने 73 शहीद हैं, उनके 3 हैं, अपने ही हैं, अपने ही खून हैं और अपने ही वो हैं जिनकी वजह से हम 5% का डंडा पिटा करके ये मेडल्स और ये सब ले रहे हैं। तो थोड़ा सा जहन करें अपने अंदर आत्मा में और इसको एक पारदर्शिता की तरफ से देखें कि हो क्या रहा है। हम लोग कहां तक लड़ेंगे और कितना लड़ेंगे। 5% आरक्षण सुनिश्चित रहे, ये इस बात का दायित्व हमारे समाज की, एमबीसी समाज के लीडरशिप के ऊपर आता है, क्योंकि वो पावर में हैं और इसका ठीक से रास्ता दिखा सकते हैं। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी, थोड़ी सी लीक से हट करके मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात करनी जरूरी है। रही बात बच्चों के भविष्य की और पढ़ने की, तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी आज से 25 साल पहले 1850 रुपए महीने में, और मैंने पिछले 3 साल पहले अपना काम बंद करा। मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था, 2.5 करोड़ रुपए सालाना की तनख्वाह में नेट ऑफ टैक्स। जब मैं 1850 से उतर करके 2.5 करोड़ सालाना पे जा सकता हूं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप भी तो वही पानी पीते हो जो मैं पीता हूं, क्यों नहीं कर सकते? जब मैं सरकार के साथ डिस्कशन करने बैठता हूं तो कोई कहता है कि मैं एडवोकेट हूं। जब मैं पटरी पे कर्नल साहब के साथ बैठता हूं तो कोई कहता है मैं कर्नल हूं, लेकिन ना तो मैं कर्नल हूं ना तो मैं एडवोकेट हूं। मैं एक बाप का सच्चा बेटा हूं जो उनकी लाठी पकड़ के चल रहा है, और मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कर्नल साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं जैसे चाहूं अपने आप को तब्दील कर सकता हूं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकता हूं लीगली। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि खूब पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में हैं वो अपनी 8वीं 9वीं और 10वीं की किताबें फाड़े नहीं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आते हैं इनका बेस 8वीं और 9वीं का सिलेबस ही होता है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूं। राम राम साहब, देवनारायण भगवान की।